हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा कैश फ्लो की हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने कौन सी वीडियो पर काम किया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आज हम क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है? तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। सरप्लस का प्रॉफिट दे रखा हमें, पिछले 60 था, फिर 80 हो गया, यानी 20,000 का हमारा सरप्लस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा इसमें हमने ये देखना है बेटा कौन सी हमारी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर डेप हमारा नॉन कैश, वेरी गुड। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक हमारा करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी, गुडविल हमारा, गुडविल को देखना पड़ेगा हमारा क्या हो रहा है। पहले 38,000 था, अब 30,000 हो गया, यानी 8,000 से गुडविल क्या हो गया हमारी राइट ऑफ हो गई, तो ये भी नॉन कैश में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट और ट्रेड पेबल हमारी क्या हो गई करंट लायबिलिटीज। तो हम इसको करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी कि हमारा जिसमें होता है किसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकालने में क्या फायदेमंद होता है। देखिए करंट एसेट अगर बढ़ेगी तो बेटा ये हमारा माइनस होगा, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो ये भी हमारा क्या होगा माइनस होगा। क्लियर है? और ठीक ऐसे ही अगर करंट एसेट बेटा मेरी घटती है तो ये मेरा प्लस होगा, और करंट लायबिलिटी मेरा बढ़ता है तो ये मेरा प्लस होगा। क्लियर? इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए बेटा प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, वीडियो नंबर 52 और 51 जो हमारी कैश फ्लो की सीरीज चलती जा रही है। ये मैंने केवल हिंट दिया है, बाकी डिटेल में मैंने उसको अच्छे से समझा रखा आपको प्रीवियस वीडियोज़ में। क्लियर है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हमारा बेटा हो जाएगा सरप्लस वाला सीन। तो सरप्लस जो है मेरा वो क्या है? सरप्लस ओपनिंग मेरा कितना है बेटा? ओपनिंग है मेरा 60,000 और क्लोजिंग कितना है मेरा 80,000। तो मेरा टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 20,000 आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं क्या? ऐड कर लेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बताइए जाइए। यस बिल्कुल सर, प्रोविजन फॉर डेप्थ था एक, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। और दूसरा कितना है हमारा? गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है सर? गुडविल रिटर्न ऑफ ये कितने की होगी हमारी? पहले थी हमारी 38 और अब हो गई 30, यानी 8,000 से मेरी लेस हो गई, रिटर्न ऑफ हो गया। क्लियर है? टोटल कितना आ गया मेरा? 18,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास आ गया 38,000। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सर। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? इसको दे दूंगा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मैं वर्किंग कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर बेटा आप ना लिखें, ठीक है ना? आपको तो पूरा ही लिखना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा। अब हमने देखना है कि भाई हमारी जो क्या है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या क्या है। तो एक कॉलम तो बन जाएगा मेरा सर ऐड वाला। ऐड में क्या होगा मेरा? करंट एसेट डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज। आप प्लीज़ पूरा लिखिएगा, ठीक है? वर्ड्स में लिखना करंट एसेट इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और एक बन जाएगा मेरा क्या? चलो पहले इसको देख लेते हैं करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में दोबारा से एक बार फिर से। यस चलो ये तरह बुक सीधा कर लें, कोई इशू नहीं। यस ठीक है, तो ये मेरा है ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट। करंट एसेट मेरी क्या हो रही है बेटा? यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ले चुके हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरी कितनी हो रही है बेटा? इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज हो रही है, तो ये मेरा लेस वाले में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो वो मेरा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल ऐड वाले में। गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बच्चे? प्रीपेड इंश्योरेंस था पहले 2,000 और अब 1,000, यानी कि करंट एसेट क्या हुई? डिक्रीज। तो दो चीज़ आ जाएंगी मेरी, एक ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड इंश्योरेंस। इन दोनों को ले लेता हूँ मैं।
तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना हुआ था, ये हमारा हुआ था 6000 और ये कितना है 1000, टोटल आ गया बेटा मेरा 7000। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग करनी है सर, वो क्या करनी है, लेस की। लेस क्या हो जाएगा, इसको उल्टा, करंट एसेट इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। वो मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, ये तो मैं उनको लिख लेता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। तो ठीक है बेटा, ये हमारी अमाउंट आ गई। इन्वेंट्री हमारा 20,000 से बढ़ गया था। आउटस्टैंडिंग जो रेंट था हमारा वो 9,000 से घट गया था। ट्रेड पेबल जो था हमारा 6,000 से घट गया था। तो ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, लेस। टोटल कितना हो गया, 29 और 5 35, 29 और 6 35 और ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 38,000 मेरा प्लस का है, ये माइनस का है, तो 3,000 और 3 ये प्लस का, ये माइनस का, तो 3 और 7 मेरा कितना होता है 45। जरा देखिए एक बार, रुकिए जरा। तो चलो जो बिल्कुल सही है। देखो 38 में से 35 गए तो 3 बचा, 3 और 7 हमारा 10,000 आ रहा है, बिल्कुल आंसर ठीक है। यहाँ डबल लाइन कर लेंगे और इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। चलिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, कंप्यूट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमें दे रखा है। क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है हमें। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स अमोर्टाइज, गेन और इनकम टैक्स एंड रिफंड। ठीक है। तो ये जो है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बच्चे ये तो हमारा वर्किंग नोट का है। देखो हमारा होता है ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड वगैरह। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा वर्किंग नोट का है। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमारा वर्किंग नोट का आ जाएगा। क्लियर है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश है। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड हो गए, ये भी हमारे क्या है सर, नॉन कैश है। क्लियर है। तो ठीक है, गेन हमारा नॉन कैश, टैक्स रिफंड हमारा उसमें आ जाएगा। चलो करते हैं इसको, अपना क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले इसमें हम क्या ले लेंगे अपना सर, नेट प्रॉफिट। भाई चेक कर लो मैं भी क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बेटा थोड़ा राइटिंग में फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। आप जब भी क्वेश्चन करें तो मैं यही बोलूँगा बेटा, वीडियो केवल देखें ना, आप क्या करें, हमेशा हाथ में पेन पेंसिल रखा और बुक को भी ज़रूर खोल के रखा करें। ठीक है ना, तो तब ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारा है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है, तो डिविडेंड पेड आ रखा है, तो ये लिख लेते हैं हम, डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड कितना है बेटा, 50,000। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स आ रखा है, तो वो भी ले लेते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ गया मेरा, वो भी हो गया मेरा 45,000। और कुछ है हमारा इसमें, नहीं और कुछ नहीं आएगा। तो सर इसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा, मैं चेक कर लूँ, 2,15,000 प्लस 95,000, तो सर ये आ गया मेरा 3,10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा, 3,10,000। चलिए जी लिख लेते हैं इसको हम, 3,10,000। वैसे इसको यहाँ माइनस ना कर, टोटल ना करके मैं लेस रिफंड भी कर सकता था, पर चलो कोई नहीं, मैंने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देते हैं लेस टैक्स रिफंड। क्लियर है सर, टैक्स रिफंड वो कितना है बच्चे मेरा, 30,000 का। तो 3,10,000 में से 30 गए मेरे, तो कितना बचता है सर, 2,80,000 बच जाता मेरा। और इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, यस बिल्कुल सही, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम बनाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं। हम बनाएंगे अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो होगा ये हमारा इधर आ जाएगा 2,80,000। इसको यही लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है सर।
अब इसमें हम करेंगे ऐड क्या करेंगे हम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं हमारे एक बार। चलिए देखें भाई कौन सा है, ये हमारा हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन इसके अंदर आ जाएगा, नॉन कैश है हमारा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट यानी मशीनरी, ये भी हमारा नॉन कैश है। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड हो गए, ये भी हमारा नॉन कैश है। तो ये तीन जो होंगे बेटा, ये तीन हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड। और ये दो यानी ये जो गेन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, और टैक्स रिफंड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं। चलिए देखिए भाई हमारा क्या क्या आता है इसके अंदर। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, 25,000 आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा 10,000 आ गया, और ये 30,000 आ चुका है। क्लियर है, तो ये हमारा टोटल आ गया इधर। क्लियर है, अब इसमें हमने ऐड किया, अब हम लेस वाले आइटम ले लेंगे। तो बच्चे लेस वाले कौन से होते हैं हमारे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चे, आप माइंड मत करिएगा, आप पूरा, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, आप कहीं ऐसे ही ना लिख दें, आप भी बहुत समझदार और लापरवाह बन जाते हैं फिर। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल से हमारा एक ही था, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, जो कि कितना था मेरा, 70,000। तो गेन हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब इसको देख ले हमारा कितना हो गया, मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ। तो सर ये सॉल्व करने पे आ रहा मेरा कितना, 2,75,000। क्लियर है, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, इसको दे देंगे हम नाम कैश फ्रॉम या जनरेटेड। ठीक है, फ्रॉम भी कह सकते हैं और जनरेटेड भी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमने इसमें क्या करना है बेटा, हमको याद करो, देखिए जरा क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए बेटा, एक तो आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लियर है, और एक आपको दे रखा है इनकम टैक्स रिफंड। यानी कि हमने प्रोविजन बना रखा था कितना, 45,000 का, और जो रिफंड हुआ है वो कितना हुआ है, 30,000। तो यानी कि डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 15,000। तो 15,000 का हमारा इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। क्लियर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लेस इनकम टैक्स पेड। ठीक है, 45,000 माइनस 30,000, ये हो जाएगा मेरा 15,000, और आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2,60,000। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस बताएं, यस, तो लिख देते हैं हम इसको क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं, क्या कहता है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख का दे रखा हमें, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, गुडविल एमोटाइज नॉन कैश, गेन ऑन सेल नॉन कैश, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड द जनरल रिजर्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल वर्किंग नोट का। क्लियर है, आगे देखें। अब यहाँ जो दे रखा हमें वो क्या दे रखा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ये हमारी करंट लायबिलिटी है जो कि हमारी क्या हुई, डिक्रीज हुई। करंट एसेट है जो हमारी क्या हुई, इंक्रीज, और करंट एसेट है जो हमारी क्या हुई, डिक्रीज। तो इनकी मदद से हम फटाफट बना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है सर हमारा, हमें ऑलरेडी दे रखा है पूरा टोटल सरप्लस का 7 लाख। ठीक है, प्रॉफिट हमें दे रखा है। तो चलिए इसमें केवल एक ही चीज़ ऐड होगी, वो है हमारी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पूरा लिख लेते हैं हम, चलो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो कि मेरा कितना है बेटा, 60,000। और कोई हमें चीज़ इसमें गिवन नहीं है, तो 7,60,000 मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप प्लीज़ डिटेल में लिखिएगा। तो इसके बाद हम बनाएंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो चलिए हमने ये पहले मैं लिख दिया आपके लिए। जो हमारा ये निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद ले लेंगे हम नॉन कैश को, तो उसको कर देते हैं हम ऐड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, नॉन कैश एंड नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि मेरे कौन कौन से हैं, एक है मेरा डेप्रिसिएशन और दूसरा था मेरा गुडविल अमोर्टाइज्ड। क्लियर है जी। कितना कितना था सर, 40,000 था इसका और 20,000 था इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। फिर आ जाएंगे हमारे लेस वाले आइटम। लेस हमारे कौन कौन से थे सर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर है, तो ये कौन कौन सी है मेरी, इसमें मेरा ख्याल से मेरा एक ही है बस, तो वो क्या है मेरा, गेन यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना सा मेरा, 90,000 का, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 7 लाख है, 7,60,000 का हमारा 8,20,000, 8,20,000 में से 90 गए तो मेरा आ गया 7,30,000। और इसको क्या नाम दे देंगे हम, इसको दे देंगे ऑपरेटिंग, आप भी सोचे बताएं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, यस बिल्कुल सही, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम ले लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस था, तो एक बार बुक में चेक कर ले, बड़ी शॉर्ट थे, 3-4 ही थे, मैंने आपको बताए थे। ट्रेड पेबल हमारा क्या है, ट्रेड पेबल मेरी करंट लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल मेरी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा करंट एसेट है। अब उसको इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से हम प्लस माइनस कर देंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए अपना क्वेश्चन आगे करते हैं हम। करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो ऐड होते हैं हमारे, करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हमारी लेस होती है। तो पहला देखें ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो है मेरा 25,000 से घट रहा है, तो वो इधर आ जाएगा मेरा, ट्रेड पे एबल 25,000 से घट गया तो वो इधर आ जाएगा। दूसरा क्या है बेटा मेरा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मेरा 15,000 से बढ़ रहा है, करंट एसेट है मेरी, तो ट्रेड रिसीवेबल 15,000 से बढ़ रहा है तो वो भी इधर आ जाएगा। अगला है मेरा लास्ट प्रीपेड एक्सपेंस, ये मेरा 8,000 से घट रहा है यानी करंट एसेट है, तो पेड एक्सपेंस, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा मेरा 8,000, जो कि क्या हो जाएगा 8,000 ऐड का। अब यहाँ मेरा सब कुछ फिनिश हो गया, मतलब क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, सब कुछ फिनिश नहीं, तो यहाँ डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा 7,38,000, 7,38,000 में से हमने 40 को घटाना है तो हमारा आ जाएगा कितना, 6,98,000। इसको क्या नाम दे देंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, थोड़ा दिख नहीं रहा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरी देखी है, दैट मीन आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा आपको पता आपने क्या करना है, इस बार मैं बोलूँगा नहीं, आपने खुद करना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा, अभी मुझे लेटेस्ट न्यूज़ पता चली है कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है बेटा, वो एग्ज़ाम कब होंगे, अप्रैल 12 से स्टार्ट होंगे, मीन्स मोस्ट प्रोबेबली 12 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिकल्स आपके फेब के लास्ट वीक तक शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपके पास थोड़ा और टाइम मिल चुका है। बेवजह की साइटों में देखकर परेशान मत हुआ करो, टाइमली मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो उस पर बिलीव रखा करो। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय बेटा।